जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधे नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्द गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतं इष्यते तत्र संताप्तस्य नान्यत्र शान्ति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश अन्यस्तथामृतावम् रम्या कचिदुपासना जगद्गुरुवरेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमारतमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमिदं तत्रादौ न मूकं करोति वाचालं अनुकूलं क्रियते यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के 17वें अध्याय से। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से चित्रकेतु को भगवान की दर्शन प्राप्त हुआ और भगवान की कृपा से उसे विद्याधर योनि प्राप्त हुआ। भगवान अनंत उसको दर्शन देके अंतर्ध्यान हो गए और चित्रकेतु उसी दिशा में विद्याधर का अगुआ बनकर बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने लगा। महान साधुओं, मनुओं, मुनियों एवं सिद्ध लोग तथा चारण लोग के वासियों द्वारा प्रशंसित सर्वाधिक शक्तिशाली योगी चित्रकेतु लाखों वर्ष तक जीवन का आनंद भोगता रहा। विद्याधर के शारीरिक शक्ति तथा इंद्रियों के क्षीण हुए बिना, क्योंकि देवलोक में जो शारीरिक शक्ति क्षीण नहीं होती है, इंद्रियां क्षीण नहीं होती है, सीधे मृत्यु होती है समय पूरा होने के बाद। शारीरिक शक्ति तथा इंद्रियों के क्षीण होते हुए वो क्षीण हुए बिना वो सुमेरु पर्वत की घाटियों में घूमता रहा। वहां पर जो विभिन्न प्रकार की योग शक्तियों का सिद्ध स्थान है, और उसने भगवान हरि की महिमा, साथ में हरि की महिमा भी कर रहा था। मिश्रित भक्त था, शुद्ध भक्त नहीं। हरि की महिमा कर जब करते विद्याधरों की लोक की रमणियों के साथ जीवन का आनंद उठाया। यह ध्यान देने योग्य यद्यपि महाराज चित्रकेतु विद्याधर की अनुपम सुंदरियों से घिरे होते थे, किंतु वे भगवान के पवित्र नाम का जाप करना और उनका यशोगान करना नहीं भूले। कई स्थलों पर यह सिद्ध हो चुका है कि जो किसी भौतिक अवस्था से कलुषित नहीं है और जो भगवान के यश का जाप करने वाला शुद्ध भक्त है, वो ऐसे शुद्ध भक्त को सिद्ध मानना चाहिए। कल हमने ये भी सुना था कि एक बार जब राजा चित्रकेतु भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त अत्यंत तेजोमय विमान पर बैठकर बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा था, तो उन्होंने भगवान शिव को सिद्धों चारणों से घिरा हुआ देखा। शिव जी महामुनियों की सभा में बैठे थे और देवी पार्वती को अपनी गोद में बिठाकर, महामुनियों के सामने अपनी देवी पार्वती को अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथ से उनके गले में, कंधे पे हाथ डाले हुए थे। राजा चित्रकेतु पार्वती के निकट जाकर तेजी से हंसे और कहने लगे, इसमें विश्वनाथ चक्री ठाकुर कहते, भक्ति भूतिम हरिदत्वा स्विच्छादते अनुभव भूते देव्या शापेन व्रतत्वम नित्वातम शांति के। सारांश है कि भगवान चित्रकेतु, भगवान जो थे चित्रकेतु को यथा शीघ्र वैकुंठ लोक ले जाना चाहते थे। अगली योजना थी कि पार्वती के शाप से चित्रकेतु वृत्तासुर बनेंगे और अगले जन्म में भगवत धाम लौट आएंगे। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब भक्त से असुर का कार्य कराते हुए ईश्वर ने अनुग्रहवश अपने धाम वापस बुला लिया। आज हम इसके आगे का पढ़ते हैं 6ठे श्लोक से। 6ठा स्कंद 17वां अध्याय 6ठा श्लोक। चित्रकेतु बोलता है, एष लोक गुरु साक्षात धर्मम वक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्य समायम वे मिथुनी भूय भारिरा। चित्रकेतु कमेंट करता है, जब शिवजी पार्वती को गोद में लेके मुनियों की सभा में बैठे हुए थे और उपदेश दे रहे थे। चित्रकेतु ऊपर से अंतरिक्ष विमान में था, वो तो कहीं पे भी घूम सकता था। विमान में से ऊपर से बोला, कमेंट किया उसने। ये कमेंट कैसा था, ध्यान करो। शिवजी समस्त जगत के गुरु हैं और भौतिक देहधारी जीवात्माओं में श्रेष्ठ। वे ही धर्म पद्धति के व्याख्याता हैं। तो भी कृष्ण आश्चर्यजनक कि बड़े बड़े संत पुरुष की सभा के बीच में अपनी पत्नी पार्वती का आलिंगन करके बैठे हुए। शिवजी ने कमेंट किया, तो शिवजी की और पार्वती को इस तरह बैठकर उन्होंने ये कमेंट के एक अभक्त जैसा ऑफेंस किया, वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया। वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया। जटाधर तीव्र तपा सिद्ध वादी सभापति अंकीकृत्य स्त्रियम चास्ते गतहीन प्राकृत यथा। जटाधारी शिव ने निसंदेह कठिन तपस्या की है। वे वैदिक नियमों के कट्टर अनुयायियों की सभा के अध्यक्ष हैं शिव जी।
किंतु तो भी वे साधु पुरुष के मध्य अपनी गोद में अपनी पत्नी को लेकर विराजमान है और सामान्य निर्लज्ज व्यक्ति की भांति उसका आलिंगन कर उनको गले लगा, एक शेमलेस पर्सन की तरह। ये चित्रकेतु का कमेंट है। इस कमेंट का किस अपराध का क्या पनिशमेंट होता है हम देखेंगे। उसका एक कमेंट था, बिना सोचे समझे कमेंट। ये सामान्य भौतिक जगत में देखा जाता है, कोई भी व्यक्ति बिना सोचे समझे, जिसके पास जितनी बुद्धि कम है वो इतना सोचे समझे जो है इस प्रकार की बातें करते हैं। चित्रकेतु शिवजी के उच्च पद से परिचित था, इसलिए उन्होंने कहा कि कितना आश्चर्य कि शिवजी जैसा सामान्य व्यक्ति जैसा आचरण कर रहे हैं। उन्होंने शिवजी के पद की प्रशंसा की, किंतु जब उन्होंने देखा कि वे साधु पुरुषों की सभा में बैठकर निर्लज्ज होकर सामान्य व्यक्तियों का सा व्यवहार कर रहे हैं तो उन्हें आश्चर्य हुआ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि चित्रकेतु ने शिवजी की आलोचना की, किंतु दक्ष की भांति उनका अपमान नहीं किया। दक्ष ने तो शिवजी को नगण्य मान लिया था, जबकि चित्रकेतु ने शिवजी के इस प्रकार आसीन होने पर विचार किया कि शिवजी तो इतने महान है, ऐसे कैसे बैठे हुए, उनको एटिकेट्स नहीं। जबकि दक्ष ने तो ओपनली अपमान किया था। प्रायशः प्राकृता चापि स्त्रियं रहसि बिभ्रति अयं महाव्रतधर विभर्ति सदसि स्त्रियं। प्राय सामान्य पुरुष एकांत में अपनी पत्नियों का आलिंगन और भोग करते हैं। ये कितना आश्चर्यजनक कि इतने बड़े तपस्वी महादेव परम साधुओं की सभा के बीच में अपनी पत्नी का सबों के समक्ष आलिंगन कर रहे। ये चित्रकेतु ने कमेंट किया। तात्पर्य, महाव्रतधर शब्द का अर्थ है ब्रह्मचारी, जो कभी नीचे पतित नहीं होता है। तो शिवजी की गणना तो श्रेष्ठ योगियों में की जाती है, किंतु तो भी उन्होंने साधुओं की सभा में अपनी पत्नी का आलिंगन किया। चित्रकेतु इसकी प्रशंसा करते हैं कि शिव कितने महान हैं, जो इस स्थिति में भी अप्रभावित बने जाता है। चित्रकेतु ने वास्तव में कोई अपराध नहीं किया, उसने मात्र अपना आश्चर्य प्रकट किया, लेकिन जो भी वार्तालाप बोला उसका एक परिणाम होगा। बिना सोचे समझे जो भी वार्तालाप किया उसका एक परिणाम होगा। श्री शुक उवाच भगवान् अपि ततः श्रुत्वा प्रहस्य अगादधि नृप तुष्णिम बहु सदसी सभ्या च तदनुव्रत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा चित्रकेतु, हे राजा। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, हे राजा, चित्रकेतु के वचन सुनकर परम बलशाली अगाध ज्ञानवान देवादि देव श्री केवल हंस दी और चुप रहे। कई बार हंसने में कोई बात को, कोई कमेंट को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कमेंट तो सीरियस था, परिणाम तो भयंकर, लेकिन यहाँ शिव जी ने उसको छोड़ दिया, हंस के ताल छोड़ दिया उसको, हंस दी और चुप रहे। तो ये और डेंजरस सिचुएशन है, ये और भयानक होता है। कोई केवल हंस दे के चुप रहे, उसका रिप्लाई नहीं दे, ये और भी भयानक। इसका हम देखेंगे कि क्या परिणाम है। सभा के समस्त सदस्यों ने भी उन्हीं का अनुकरण किया, कुछ नहीं किया, चुपचाप उसको देख के चुप रहे। तात्पर्य, चित्रकेतु द्वारा शिव की आलोचना का उद्देश्य रहस्यमय है और सामान्य व्यक्ति की समझ के परे है कि चित्रकेतु ने ऐसा क्यों किया। तो भी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस प्रकार टिप्पणी की है कि परम वैष्णव एवं परम शक्तिशाली देवता के कारण शिव जी अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने में समर्थ। जो चुप रह रहा है और स्माइल किया, वो कुछ भी करने में समर्थ है। लेकिन यद्यपि बाह्य रूप से सामान्य व्यक्ति का आचरण कर रहे थे और शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहे थे, किंतु ऐसे कार्यों से उनकी उच्च स्थिति में कोई कमी नहीं आती। कठिनाई है कि सामान्य व्यक्ति उनके इस आचरण को देखकर उसका अनुकरण कर सकता है। यदि यद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव तरोजन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष उसका अनुसरण करते हैं। गुरु वर्ग, गुरुजन, साधुजन, माता पिता जो आचरण करते हैं, उनके नीचे वाले उसी को फॉलो करते हैं।
अगर कोई शिष्य विशेष प्रकार का आचरण कर रहा है, इसका मतलब हो सकता है गुरु का अनुकरण कर रहा है, गुरु नकल कर रहा है, उसने गुरु के भारी आचरण सीखा। या बच्चे किसी प्रकार की हरकत करें तो ये डेफिनेटली इसमें माता पिता का योगदान है। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति क्यों कैसा कर रहा है, उसके पीछे उसका बैकग्राउंड है। सामान्य व्यक्ति भी दक्ष की भांति जिसने आलोचना का फल भोगा, वो शिवजी की आलोचना करके कष्ट का भागी हो सकता है। राजा चित्रकेतु चाहते थे कि शिवजी अपना बाह्य व्यवहार बंद कर दे। राजा चित्रकेतु क्या चाहते थे कि ठीक है शिवजी तो महान है, लेकिन जो एक्सटर्नली जो एटिकेट करें वो ठीक नहीं है, ये दोष निकालो। उससे उनकी पोजीशन नीचे नहीं होती। कोई एक्सटर्नली जो कर रहा है उससे उसकी पोजीशन नीचे नहीं हो जाती। लेकिन इस संसार में केवल एक्सटर्नल व्यवहार बिहेवियर देखा जाता है, कौन कितना स्वीटली बात करता है, लेकिन किसके अंदर कितना कपट है, कितना ईर्ष्या। और दूसरा व्यक्ति भी सांसारिक जो भौतिकतावादी है, जो साधु व्यक्ति, उससे इंप्रेस नहीं होगा। साधु व्यक्ति कभी वो देखेगा कि इसका अंदर क्या है। साधु व्यक्ति एक्सटर्नल बिहेवियर से इंप्रेस नहीं होगा। जो उच्च कोटि का साधु एक्सटर्नल बिहेवियर से। कई बार लोग बड़े बड़े संतों के पास जाते हैं, एक्सटर्नली ऐसा बिहेवियर करते हैं, उनके सामने रोना गाना ये करना वो करना सारा। साधु लोग उससे प्रभावित नहीं होते। एक्सटर्नली कुछ भी, या अपने बारे में प्रशंसा की ही किया, हम तो बहुत अच्छी साधना करते हैं, हम बहुत ही हम सारा चीजें बताते हैं अपने गुरु के सामने या और भी श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने। तो चित्रकेतु क्या चाहते थे, ये जो शिवजी तो महान भक्त है, लेकिन अपना एक्सटर्नल एटिकेट चेंज करें। शिवजी अपना बाह्य व्यवहार ये वाला जो है बंद कर दे, ताकि दूसरे लोग आलोचना न करें और अपराध के भागी न हो। यदि कोई सोचता है कि भगवान विष्णु ही पुण्य और अन्य सभी देवता शिव जी के समान अनुचित कृत्य करते रहे, तो वो अपराधी ये सब सोचकर ही चित्रकेतु शिव जी के प्रति इतने निष्ठुर हो सके। शिव जी परम ज्ञानी होने के कारण चित्रकेतु के मंतव्य को, उद्देश्य को समझ गए, तनिक भी क्रुद्ध नहीं हुए, अभी तो हंसकर शांत बने रहे। शिव जी को घेर कर बैठे हुए सभा के सदस्य भी चित्रकेतु के मंतव्य को समझ गए। सब इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट, अंदर की चीज समझते थे। परंतु शिव जी के व्यवहार की प्रतिक्रिया में उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया, फिर भी और वे शांत रहे। यदि सभा के सदस्यों ने सोचा होता कि चित्रकेतु ने शिव जी का अपमान किया, तो वे अपने कानों को बंद करके अवश्य उठकर चले जाते, लेकिन अपमान नहीं किया था चित्रकेतु। इति अतत्वीर विदुषी ब्रुवाणे बहु अशोभनम रुषाह देवी धृष्टाय निर्जित आत्माभिमान ने। शिवजी तथा पार्वती के शौर्य को न जानते हुए, कि शिवजी और पार्वती का शौर्य क्या, उनकी वीरता क्या, न जानते हुए राजा चित्रकेतु ने उनकी तीखी आलोचना की। किस प्रकार से बैठे हुए, बाहरी व्यवहार को देख। उसके वचन तनिक भी अच्छे न लगने वाले थे। चित्रकेतु ने जो तीखे वचन बोले, लेकिन फिर भी शिव जी चुप रहे, हंस दिए, शांत। अतः अत्यंत क्रुद्ध देवी पार्वती चित्रकेतु से, जो अपने इंद्रिय के नियंत्रण में शिव जी से श्रेष्ठ समझ रहा था, इस प्रकार बोली। पार्वती को सहन नहीं हुआ कि उनके पति के बारे में कोई ऐसा बोला। पार्वती को कोई सहन नहीं हुआ कि चित्रकेतु ऐसा बोले। तो पार्वती आगे क्या बोलती है, इससे पहले प्रभुपाद बताते, यद्यपि चित्रकेतु के शिव का अपमान नहीं करना चाहता, किंतु उसे चाहिए था कि उनकी आलोचना भी नहीं करता। भले ही शिव जी के सामाजिक शिष्टाचार का उल्लंघन कर रहे थे, फिर उनकी आलोचना न कर। कहा जाता है, तेजी असाम न दोषा है, जो परम समर्थ है उसे निर्दोष मानना चाहिए।
जैसे किसी को सूर्य की बुराई नहीं करना चाहिए, यद्यपि वो सड़कों से मूत्र और आदि भी उड़ा देता है। सर्वाधिक शक्तिमान की आलोचना तो सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं महापुरुष द्वारा होनी चाहिए। शक्तिमान के चित्रकेतु को समझना चाहिए था कि यद्यपि शिव उस प्रकार बैठे हुए थे तो भी उनकी आलोचना नहीं किए जाने था। कठिनाई है कि चित्रकेतु भगवान विष्णु संकर्षण का परम भक्त हो गया था और संकर्षण का वर प्राप्त होने से उसे कुछ न कुछ घमंड आ गया हो। उसने ऐसा सोचा कि किसी की भी चाहे वो शिव जी क्यों न आलोचना कर सकता है। भक्त में ऐसा गर्व अक्षम्य रहता, क्षमा करने योग्य नहीं रहता अगर किसी को भक्त को गर्व आ गया। वैष्णव को हमेशा विनम्र होना चाहिए और अन्यों का आदर करना चाहिए। प्रणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय है। अपने से जो भी वरिष्ठ है उससे चाहे कितना भी सीनियर, उससे जो है उसका अपमान अनादर कभी नहीं करना चाहिए। अपने को तिनके से भी तुच्छ मानते मनुष्य को विनीत भाव से हरि के पवित्र नाम का जप करना चाहिए सदा हरि। अगर ये प्रणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान दे ये सिद्धांत को फॉलो नहीं करेगा तो उसका कीर्तन जो है वो शुद्ध नहीं होगा। और ऐसी मनोदशा में ईश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। प्रणादपि तिनके से भी नम्र और वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील और दूसरों को मान देने वाला और स्वयं मान की अपेक्षा नहीं करने वाला। वैष्णव को किसी अन्य की स्थिति को कम समझने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। विनम्र बने रहकर हरे कृष्ण का मंत्र का जाप करना ही श्रेष्ठ है। निजित आत्माभिमाने शब्द सूचित है कि चित्रकेतु अपने को शिव से भी बड़ा इंद्रिय जनित मानता था, किंतु तो वास्तव में वैसा नहीं था। इन्हीं कारणों से माता पार्वती चित्र पर क्रुद्ध हुई, चित्रकेतु पर क्रुद्ध हुई। अभी पार्वती क्या बोलती? श्री पार्वती वाचा, शिव जी को क्रोध नहीं आया, पार्वती को क्रोध आया। अयम किम मधुना लोके शास्ता दंडधर प्रभु अस्मत् विधानाम दुष्टानाम निर्लज्जनाम च विप्रकृत। देवी पार्वती ने कहा, ओह क्या हम जैसे निर्लज्ज व्यक्तियों को दंड देने के लिए इसने दंडधारी का पद ले रखा है? पार्वती क्रोध से चित्रकेतु, शिव जी जिनको श्राप मिला वो, जिनको आलोचना की वो हंस रहे हैं, लेकिन पार्वती को दी, वो क्या हम जैसे निर्लज्ज व्यक्तियों को दंड देने के लिए दंडधारी का पद ले रखा है क्या चित्रकेतु ने? क्या इसे शासक नियुक्त किया गया क्या हमारे लिए? क्या ये सबों का एकमात्र स्वामी है क्या शिव जी की पत्नी पार्वती बोल रही। पार्वती क्रोध में ये सब बोल रही है। न वेद धर्मम किल पद्य योनि न ब्रह्मपुत्र भृगुनारदाद्य न वे कुमार कपिल मनुश्च ये नो निषेधन्ति अतो वर्तिनम। और ऐसा प्रतीत होता है कि न तो कमल पुष्प से जन्मने वाले ब्रह्मा, न भृगु, न नारद मुनि जैसे महान मुनि अथवा सनत कुमार आदि चारों कुमारी धर्म के नियमों को जानते हैं। ऐसा लगता है कि बाकी सब धर्म के नियमों को नहीं जानते, खाली ये चित्रकेतु ही जानता है। कमेंट कर रहा है, मनु तथा कपिल भी उन नियमों को भूल चुके। मैं तो सोचती हूँ कि इसलिए उन्होंने कभी शिव जी को इस प्रकार से अनुचित ढंग से आचरण करने के लिए नहीं टोका। पार्वती बोलती आज तक बड़े बड़े 12 महाजनों ने नहीं टोका, चित्रकेतु टोक रहा है शिव जी। येषां मनुध्ये पदाब्जयुग्मं जगद्गुरुं मंगलमंगलं स्वम् यः क्षत्रबन्धु परिभूर्य सूरिन् प्रशस्ति दृष्टा ततयं हि दंड्य। ये चित्रकेतु में घोर निकृष्ट है क्योंकि उसने इन शिवजी का तिरस्कार करके ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को मात कर दिया। ये चित्रकेतु में घोर निकृष्ट है, ये चित्रकेतु में नीचता है कि उसने बाहरी व्यवहार देख के उसने शिवजी का तिरस्कार करके ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को भी मात कर दिया। वो भी शिवजी का कभी अपमान नहीं किया है, जो उनके चरण कमलों पर बैठकर सदैव ध्यान धरते हैं। भगवान शिव साक्षात धर्म तथा समस्त जगत के गुरु हैं, अतः चित्रकेतु दंडनीय है। माता पार्वती ने बोला दंडन मिलना चाहिए।
तात्पर्य राज्यसभा के सभी सदस्य परम ब्रह्म और स्वरूप सिद्ध जीव थे, किंतु उन्होंने अपनी गोद में लेकर पार्वती को आलिंगन करते हुए शिव जी के व्यवहार के बारे में कुछ नहीं कहा। तो भी चित्रकेतु ने शिव जी की आलोचना की, अतः पार्वती सोच रही कि वो दंडनीय है। शिव जी नहीं सोच रहे दंडनीय, लेकिन पार्वती बोल रही दंडनीय। नायम महरति वैकुंठ पाद, नायम महरति वैकुंठ पाद मूलम उपसर्पणम संभावित मति स्तब्ध साधु भी पर्युपासितम। यह व्यक्ति ऐसा सोचकर अपनी सफलता से फूला हुआ है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ। यह व्यक्ति ऐसा सोचकर अपनी सफलता से फूला हुआ है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ। यह व्यक्ति भगवान विष्णु के उन चरण कमलों के निकट, जिनकी उपासना सभी साधु पुरुष कहते हैं, जाने के योग्य नहीं। यह व्यक्ति भगवान विष्णु के पास जाने योग्य नहीं, क्योंकि इसने शिव जी का अपमान किया। क्योंकि अपने को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर घमंडी बन गया है। कोई किसी विद्वान पुरुष के ऊपर कुछ कमेंट करता है तो उसका मतलब है कि वो नीचे वाले व्यक्ति को घमंड आ गया अपनी समझदारी के ऊपर, और वो भी बाहरी व्यवहार, एक्सटर्नल एटिकेट। यदि कोई भक्त अपने आप को भक्ति में सिद्ध मान बैठता है तो लोग उसे घमंडी तथा भगवान के चरण कमलों के आश्रय के नीचे बैठने का योग्य मानते हैं। यही नहीं, भगवान चैतन्य का भी उपदेश भी लागू होता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनी सदारी। मनुष्य को चाहिए कि अपने को तिनके से भी तुच्छ मानकर विनीत भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। उसे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु, अहंकार से रहित तथा अन्यों का आदर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी मानसिक स्थिति में वो निरंतर भगवान नाम का जप कर सकता है। जब तक मनुष्य विनम्र नहीं होता, वो भगवान के चरण कमलों के निकट बैठने का अधिकारी होता है। अतः पापी असंयोनिम आसुरीम याहि दुर्मते। यथा ये भूय महताम न करता पुत्र किल वशम। हे मेरे दुर्बुद्धि बेटे, अभी पार्वती शाप दे रही है। हे मेरे दुर्बुद्धि बेटे, अब तुम असुरों के निम्न तथा पापी परिवार में जन्म ग्रहण करो। पार्वती ने शाप दे दिया क्रोध के मारे। किसको बोला? चित्र के पुतला। है मेरे दुर्बुद्धि बेटे, अब तुम असुरों के निम्न तथा पापी परिवार में जन्म ग्रहण करो, जिससे तुम पुनः इस संसार में महान संत पुरुषों के प्रति कभी ऐसा पाप नहीं करोगे। हे मेरे दुर्बुद्धि बेटे, अब तुम असुरों के निम्न तथा पापी परिवार में जन्म ग्रहण करोगे, जिससे तुम पुनः इस संसार में महान संत पुरुषों के प्रति कभी ऐसा पाप नहीं करोगे। तो शिवजी ने शाप नहीं दिया, पार्वती ने शाप दिया। तो तात्पर्य, प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ मनुष्यों को चाहिए कि वैष्णव में श्रेष्ठ शिवजी के चरण कमल में पाप करने से सतर्क रहे। श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव के चरण कमल पर किए गए पाप को हाथी मत अर्थात प्रमत्त पागल हाथी कहा गया है। जब कोई मस्त हाथी किसी सुंदर बाग में घूमता है तो उसे नष्ट भ्रष्ट कर देता है।
इसी प्रकार यदि कोई भगवान के चरण कमलों पर मस्त हाथी के समान पाप करता है तो उसका सारा आध्यात्मिक जीवन अवरुद्ध हो जाता है। अतः उसे वैष्णव के चरण कमल में पाप करने के प्रति सचेत रहना चाहिए। माता पार्वती ने चित्रकेतु को दंड देकर ठीक ही किया, क्योंकि उसने इस भौतिक संसार के बद्ध जीवों के परमपिता महादेव का दृष्टापूर्वक अपमान किया। देवी दुर्गा माता कहलाती है और शिवजी पिता कहलाते हैं। शुद्ध वैष्णव को चाहिए कि अन्यों की आलोचना किए बिना अपना कर्तव्य पालन करे, यही सबसे सुरक्षित है। अन्यथा उस पर वैष्णव की आलोचना का पाप चढ़ता है। चूंकि चित्रकेतु निसंदेह वैष्णव था, उसे पार्वती के शाप से अवश्य आश्चर्य हुआ होगा। इसे देवी पार्वती उसे पुत्र कहकर संबोधित करी। प्रत्येक पुरुष माता दुर्गा का पुत्र है। माता दुर्गा एक सामान्य माता नहीं है। जो ही कोई असुर दुराचरण करता है, माता दुर्गा उसे तुरंत दंडित करती, जिससे उसे चेत हो जाए। इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में की। देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये मेरी देवी शक्ति अर्थात गुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सुगमता से तार जाते हैं। श्री कृष्ण के शरणागत होने का अर्थ है उनके भक्तों के भी शरणागत होना। श्री कृष्ण के शरणागत होने का अर्थ है उनके भक्तों के भी शरणागत होना, क्योंकि कोई भी श्री कृष्ण का तब तक पूर्ण दास नहीं बन सकता जब तक वो किसी भक्त का दास नहीं बन जाता। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा। श्री कृष्ण के दास की सेवा किए बिना कोई श्री कृष्ण के दास को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण के दास की सेवा के बिना कोई श्री कृष्ण के दास के पद को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः माता पार्वती चित्रकूट से वैसे ही बोली जैसे कोई माता अपने चंचल पुत्र से बोलती है, बेटे मैं तुम्हें इसलिए दंड दे रहा हूं जिससे तुम फिर ऐसा न कर सको। अपने पुत्रों के प्रति माता की प्रवृत्ति माता यशोदा में भी देखी जाती, जो भगवान की माता बनी। माता यशोदा भगवान कृष्ण को बांधकर उन्हें छड़ी दिखाकर दंड देती थी। इसी प्रकार माता का ये परम कर्तव्य कि अपने प्रिय पुत्र को भी डांटे, भले ही प्रिय पुत्र परमेश्वर भी क्यों न हो। ये समझना चाहिए कि चित्रकेतु को दंडित करने वाला माता दुर्गा के लिए उचित था। ये दंड चित्रकेतु के लिए वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि वृत्तासुर जो है असुर रूप में जन्म लेकर सीधे वैकुंठ को भेज दिया गया। श्री शुकवाच एवं शप्तः चित्रकेतु विमनात् अवरुह्य स प्रसादायाम् आस सतीं मूर्ध्ना नम्रेण भारत। शुकदेव स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित, पार्वती द्वारा शाप दिए जाने पर चित्रकेतु अपने विमान से नीचे उतरा। उनके समक्ष विनम्रता नतमस्तक हुआ और उसने पूर्ण रूप में प्रसन्न किया। तो देखिए, बिना दंड दिए चित्रकेतु जैसा भक्त भी, तो पार्वती ने उनको दंड दिया और शाप दिया। चित्रकेतु वाच, चित्रकेतु बोलता है, प्रतिगयामि ते शापम आत्मन अंजलिनांबिके देवे मत्याय यथा प्रोक्तम पूर्वदिष्टम ही तस्य तत। चित्रकेतु ने कहा, है माता, मैं आपके अपने हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूं। चित्रकेतु ने शाप स्वीकार कर लिया, बोले, है माता, मैं अपना हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूं। मुझे शाप की परवाह नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पूर्व कर्मों के अनुसार ही देवताओं के द्वारा सुख या दुख प्रदान किए जाते हैं। चित्रकेतु बोलता है, मुझे सुख या दुख जो मिला अपने पूर्व जन्मों के कारण मिला है। तात्पर्य, चूंकि चित्रकेतु भगवान का भक्त था, इसलिए माता पार्वती के शाप से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसे भली भांति ज्ञात था कि सुख या दुख जो है देवनेत्र या भगवान के दूतों द्वारा पहले से निश्चित विगत कर्मों के फल होते हैं। उसे ज्ञात था कि उसने शिवजी या माता पार्वती के चरण कमलों पर किसी प्रकार का पाप नहीं किया था,
किंतु फिर भी उसे दंडित किया गया, जिसका अर्थ है कि उसका दंड तो पूर्व निश्चित था। राजा ने परवाह नहीं की, क्योंकि कर्म का फल मिल रहा है। भक्त स्वभाव से अत्यंत विनम्र होता है, जीवन की किसी भी अवस्था को ईश्वर का वरदान मांगकर स्वीकार करता है। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, भक्त किसी के द्वारा दिए गए दंड को ईश्वर का अनुग्रह मानकर स्वीकार करता है। यदि मनुष्य इस प्रकार की विचारधारा से रहे तो देखता है कि उसे जो भी असफलताएं मिलती है उसे जीवन में, वो गत दुष्कर्मों के फलस्वरूप। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी उसे असफलता मिलती है वे गत दुष्म कर्मों के फलस्वरूप है। अतः वो किसी को दोष नहीं देता, उल्टे कष्टों के कारण अधिक विमल होकर स्वच्छ होकर वो भगवान में और ज्यादा आसक्त हो जाता है। अतः कष्ट भोग भी पवित्र होने की विधि, पूर्व जन्मों के कर्म फलों को नष्ट कर रहे हैं। अगर हम कष्ट भोग करें तो पूर्व जन्मों के कर्म फलों को नष्ट करें और पवित्र हो रहे हैं। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि जिसने कृष्ण भक्ति विकसित कर ली है और श्री कृष्ण से प्रेम करना सीख लिया है, उसे कर्म के नियमों के अंतर्गत सुख और दुख नहीं सताते हैं। जिसने कर्म से प्रेम कर लिया निसंदेह कर्म से परे होता है। ब्रह्म संहिता का कथन, कर्माणि निर्दहति किंतु उच्च भक्ति भाजा। भक्त कर्म फल से इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि भक्ति करता है। भक्त कर्म फल से इसलिए मुक्त हो जाता है कि भक्ति करता है। इस सिद्धांत की पुष्टि भगवद गीता में भी हुई। स गुणान संतीताते न ब्रह्म भूया कल्पते। जो भक्ति में संलग्न लगा हुआ है वो पहले से ही अपने कर्म के फल से मुक्त है, वो तुरंत ही ब्रह्मभूत अर्थात दिव्य हो जाता है। श्रीमद् भागवत में व्यक्त कहा गया है, क्षीयन्ते चस्य कर्माणि, प्रेम दशा प्राप्त होने के पूर्व कर्म के समस्त फलों से मुक्त हो जाता है। ये भागवत में बताया गया। जो भक्ति में लगा हुआ, ईश्वर अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु और वत्सल हैं। फलतः भक्त को किसी भी दशा में कर्म फल नहीं भोगने पड़ते हैं। जो उच्च कोटि का भक्त है भगवान उसको उसके कर्म फल को नष्ट कर देते। भक्त कभी स्वर्ग की कामना नहीं करता, भक्त सुख की कभी कामना नहीं करता। भक्त दुख भोगने को तैयार है भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। भक्त के लिए स्वर्ग मुक्ति तथा नरक एक समान है, क्योंकि वो भौतिक संसार में विभिन्न अवस्थाओं के बीच भेद नहीं करता। उसके लिए यहाँ का सुख, उसका यहाँ का दुख और यहाँ का उदासीनता सब बराबर है। वो भगवान के धाम वापस जाने का सदैव आकांक्षी रहता है। उसका एकमात्र टारगेट है भगवान के धाम जाना। तो यहाँ पे छोटे मोटे लक्ष्य को ध्यान नहीं देता। वहां पर ईश्वर का पार्षद बनना चाहता है। यह अभिलाषा उसके हृदय में अत्यंत उत्कंठ रहती है। इसलिए इस जीवन में भौतिक परिवर्तन, दुख या सुख है, उसकी परवाह नहीं करता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि पार्वती द्वारा चित्रकेतु का शापित होना एक प्रकार से ईश्वर का अनुग्रह। भगवान चाहते थे कि चित्रकेतु यथाशीघ्र उनके पास वापस आए, अतः उन्होंने इसके समस्त पूर्व कर्मों के बंधनों को समाप्त कर दिया। प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास करने वाले भगवान ने पार्वती के हृदय से कार्य करके चित्रकेतु को शाप दिलाया, पार्वती के थ्रू श्री को शाप दिलाया, जिससे उसके सारे भौतिक कर्म फल विनष्ट हो गए। इस प्रकार अगले जीवन में चित्रकेतु वृत्तासुर हुआ और भगवान के धाम को वापस गया। संसार चक्रे तस्मिन् जंतु अज्ञान मोहिता ब्राह्मण्ये सुखम च दुखम च भुक्ते सर्वत सर्वदा। अज्ञान से मोहग्रस्त होकर जीवात्मा इस संसार रूपी जंगल में भटकता रहता है और हर जगह पाप, हर जगह तथा हर समय अपने पूर्व कर्म के फलस्वरूप सुख और दुख पाता रहता है। अतः हे माता, इस घटना के लिए आप दोषी न मैं दोषी हूं, चित्रकेतु कहता है।
भगवद गीता में पुष्टि की गई प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं, परंतु गुणों से मोहग्रस्त जीवात्मा अपने को इनका कर्ता मान बैठता है। वस्तुतः बद्ध जीव पूर्णतः भौतिक प्रकृति के वश में रहता है। हर समय यहाँ वहां भटकते हुए उसे पूर्व कर्मों के फल भोगने होते हैं। ये सब प्रकृति के नियमों से घटित होता है, किंतु मनुष्य मूर्खतावश अपने को कर्ता मान बैठता है, जो कि सत्य नहीं है। कर्म चक्र से छूटने के लिए भक्ति मार्ग या कृष्ण भावना मत ग्रहण करना चाहिए। यही एकमात्र उपाय है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। नैवात्मान परचापि कर्ता स्यात् सुख दुखयो कर्तारम मन्यते अत्रज्ञ आत्मानं परमेव च। इस संसार में न तो स्वयं जीवात्मा न पराये ही भौतिक सुख दुख के कारण है। केवल अज्ञानतावश जीवात्मा यह सोचता है कि वो तथा पराये लोग उसके दुख के कारण और सुख के कारण है। तात्पर्य श्लोक में अज्ञ शब्द महत्वपूर्ण है। इस संसार में सभी जीवात्माएं थोड़ी बहुत अज्ञ हैं। यह अज्ञानता भौतिक प्रकृति द्वारा प्रस्तुत तमोगुण में अत्यंत प्रबल रूप से चलती रहती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने चरित्र तथा आचरण द्वारा सतोगुणी को प्राप्त करके अधोक्ष पथ पर पहुंचे, जहां से उसे अपनी तथा अन्यों की स्थिति का ज्ञान होने लगेगा। प्रत्येक कार्य भगवान की अध्यक्षता में संपन्न होता है। जिस विधि से कर्म फल निश्चित होते हैं वो नियतम कहलाता है। गुण प्रभावे तस्मिन् कशाप का अनुग्रह का स्वर्ग नरक कवा किम सुखम दुखम एव वा। गुण प्रभाव तस्मिन् शापो को अनुग्रह कह स्वर्गो नरको वा किम सुखम दुखमेव वा। ये संसार सतत प्रवाहमान नदी की तरंगों के समान है। अतः इसमें क्या शाप और क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग लोग और क्या नरक लोग, क्या सुख और क्या वास्तविक दुख, निरंतर प्रभावित होने के कारण तरंगे कोई शाश्वत प्रभाव नहीं छोड़ती है। यह संसार सतत प्रवाहमान नदी की तरंगों के समान है। अतः इसमें क्या शाप और क्या अनुग्रह, क्या शाप और क्या कृपा, क्या वरदान, क्या स्वर्गलोक और क्या नरकलोक, क्या सुख और क्या वास्तविक सुख, निरंतर प्रवाहित होने के कारण तरंगे कोई शाश्वत प्रभाव नहीं छोड़ती। श्री भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, मीछे माया रे बसे जाछे बैसे खाचे है बुडुबु भाई। है जीवात्मा इस संसार में भौतिक प्रकृति की गुण रूपी तरंगों में क्यों इधर उधर भटक रहे। कृष्णदास यही विश्वास कले तार दुख नाए। यदि कोई जीवात्मा ये समझ जाए कि वो कृष्ण का शाश्वत दास है तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हमें इस भौतिक संसार के समस्त व्यापारों को छोड़कर उनकी शरण में जाएं। यदि जीवात्मा समझ ले कि वो कृष्ण का शाश्वत दास है तो किसी प्रकार का कष्ट न रह जाएगा। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम इस भौतिक संसार के समस्त व्यापारों को छोड़कर उनकी शरण में जाएं। यदि हम ऐसा करेंगे तो फिर इस संसार के कार्य कारण कहाँ रहेंगे। शरणागत जीव के लिए कार्य कारण जैसी कोई वस्तु नहीं रह जाती है। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि इस संसार में भेजा जाना वैसे ही है जैसे नमक की खान में फेंका जाना। नमक की खान में गिरे व्यक्ति को चारों नमक ही नमक खाने को मिलेगा। उसी प्रकार संसार दुखों से पूर्ण है, किंतु अज्ञानतावश हम इसे समझ सकते हैं, अज्ञानतावश हम इसे समझ सकते हैं, नहीं समझ नहीं पाते। यही वास्तविकता है। जब मनुष्य को चेत होता है, अर्थात जब उसे कृष्ण चेतना होती है, तो उसे संसार की विभिन्न स्थितियों से कोई सरोकार नहीं रह जाता। उसे सुख दुख
शाप, कृपा या स्वर्ग नरक से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, उसे इनमें कोई अंतर नहीं दिखता। एक सृजति भूतानि भगवान आत्माया येषां बंधं च मोक्षं च सुखम दुखम च निष्कलः। श्री भगवान एक हैं, वे भौतिक जगत की स्थितियों से प्रभावित हुए बिना आत्मस्वरूप शक्ति से समस्त जीवों की सृष्टि करते हैं। श्री भगवान एक हैं, वे भौतिक जगत की स्थितियों से प्रभावित हुए बिना आत्मस्वरूप शक्ति से समस्त जीवों की सृष्टि करते हैं। माया से दूषित होकर जीवात्मा विद्या को प्राप्त करता है और अनेक प्रकार के बंधनों में जा पड़ता है। कभी कभी ज्ञान के कारण जीवात्मा को मुक्ति दी जाती है, सतो तथा रजोगुण के कारण उसे सुख या दुख मिलते हैं। तात्पर्य यहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि जीवात्माएं विभिन्न स्थितियों में क्यों रहती है, ऐसा कौन करता है? उसका उत्तर यही कि भगवान अकेले ही बिना किसी सहायता के सब करते हैं। ईश्वर की अपनी शक्तियां हैं, परास्य शक्ति विविधे श्रूयते, और उनमें से उनकी बहिरंगा शक्ति के द्वारा ये जगत एवं बद्ध जीवों के नाना प्रकार के सुख दुख भगवान की अध्यक्षता में उत्पन्न होते हैं। ये संसार तीन प्रकार के गुणों से युक्त है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। भगवान सत्वगुण से संसार का पालन करते हैं, रजोगुण से उसकी उत्पत्ति करते हैं, तमोगुण से उसका संहार करते हैं। जीवात्मा जब जीवात्माएं सतोगुण में रहती है तो सुख अनुभव करती हैं, जब वे रजोगुण में रहती है दुख का अनुभव करती है, तमोगुण में उन्हें इसका ज्ञान नहीं रहता कि क्या करना है, अच्छा बुरा क्या होता है। न तस्य कश्चिदयिता प्रतीपो न ज्ञाति बंधु न परो न च स्व समसि सर्वत्र निरञ्जनस्य सुखेन राग कुतेव रोष। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त जीवों को एक समान देखते हैं, अतः न तो कोई उन्हें अत्यंत प्रिय है, न कोई शत्रु है, न तो कोई उनका मित्र है, न कोई परिजन है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त जीवों को एक समान देखते हैं, अतः न तो कोई उनका अत्यंत प्रिय, न कोई शत्रु है, न कोई उनका मित्र है, न कोई परिजन है। इस भौतिक जगत से अनासक्त होने के कारण उन्हें तथाकथित सुख के लिए न तो कोई स्नेह है, न दुख के लिए किसी प्रकार की घृणा। सुख तथा दुख सापेक्ष, रिलेटिव। भगवान सदैव प्रसन्न रहने वाले हैं, उनके लिए दुख का कोई अर्थ नहीं है। तथापि तत्शक्ति विसर्गेषां सुखाय दुःखाय तैताय बंधाय मोक्षाय च मृत्यु जन्मनो शरीराम संसृत्यवकल्पते। यद्यपि परमेश्वर कर्म के अनुसार प्राप्त होने वाले हमारे सुख दुख से अनासक्त हैं और कोई भी उनका शत्रु या मित्र नहीं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति के द्वारा शुभ तथा अशुभ कर्मों की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार
भौतिक जीवन को चालू रखने के लिए वो सुख दुख लाभ हानि बंधन मोक्ष तथा जन्म मृत्यु की सृष्टि करते हैं। यद्यपि श्री भगवान आदि दिव्य स्थिति में प्रत्येक वस्तु के करता है, किंतु अपनी भौतिक स्थिति में बद्ध जीवों के सुख दुख अथवा बंधन मोक्ष के लिए उत्तरदायित्व नहीं है। ये तो उन बद्ध जीवों के सकाम कर्मों के फल के अनुसार प्राप्त होते हैं। न्यायमूर्ति की आज्ञा से एक व्यक्ति बंदी गृह से छूटता है तो दूसरा बंदी बनाया जाता है, किंतु उन लोगों के सुख दुख के लिए न्यायमूर्ति उत्तरदायी नहीं रहता है। इन लोगों के सुख दुख तो अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप होते हैं। यद्यपि सर्वोपरि सत्ता शासन ही है, किंतु न्याय तो सरकार के विभिन्न विभागों को सौंपा रहता है। अतः व्यक्तिगत न्याय के लिए राजा उत्तरदायित्व नहीं रहता। इस प्रकार राज सत्ता सभी नागरिकों के लिए एक समान है। उसी प्रकार परमेश्वर भी निरपेक्ष उदासीन है, किंतु उन्होंने न्याय तथा व्यवस्था के लिए कई विभाग बना रखे हैं जो जीवात्माओं की गतिविधियों पर नियंत्रण करते हैं। इस प्रसंग में एक अन्य उदाहरण कमलनियों तथा भौरों का है। जिस प्रकार कमलनियां सूर्य प्रकाश से खिलती या बंद होती हैं, उससे भौरों को सुख दुख का अनुभव होता है। उसके लिए सूर्य या सूर्य का प्रकाश उत्तरदायित्व नहीं रहता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि माता पार्वती के द्वारा दिए गए शाप को चित्रकेतु ने स्वीकार किया और चित्रकेतु आगे उपदेश दे रहा है। माता के सामने अपना शाप स्वीकार करके उपदेश दे रहा है। जो भी भक्त होने के नाते उसके पास ज्ञान था वो वर्णन कर रहा है, लेकिन माता से क्षमा मांग रहा है। पार्वती माता से क्षमा मांग रहा है। ये इसके पश्चात जो है, अभी चित्रकेतु फिर से माता पार्वती से निवेदन करेगा कि उन्हें क्षमा कर दीजिए। वो ये नहीं बोल रहा है कि मेरे को शाप वापस ले लिए, बोल रहा मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि चित्रकेतु जैसा भक्त था और पार्वती शिव जी की पत्नी है, दोनों का संवाद चल रहा है। चित्रकेतु भक्त होने के नाते अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर रहा है। तो आज इस प्रसंग को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का प्रसंग जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु के 7वें अध्याय को यहीं पे आज विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।